जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये कोई हम तो बोल दिए थे कि ना ठीक नहीं है, तब तक कर दिया तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधरे नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब भी लगातार तमाम बड़े बड़े सवाल बन रहे हैं। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेने के बाद अब भी एनडीए में टिक पाएंगे या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे? जी हाँ, पलटू राम के नाम से मशहूर हो चुके हैं नीतीश कुमार, और अब जिस तरह से उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में एक बड़ी टूट देकर बीजेपी के साथ आकर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई है, ऐसे में सवाल अभी यही उठ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार साफ तौर पर कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के पास वापस नहीं जाऊंगा, और उस बीजेपी के पास एक बार फिर से वह वापस जा चुके हैं, तो क्या नीतीश कुमार का साथ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी रख पाएगी या नहीं? ये सवाल अब भी हर किसी के मन में बना हुआ है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। मालूम हो कि 28 जनवरी के दिन नीतीश कुमार ने बतौर 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। नीतीश कुमार ने जिस तरह से शपथ ग्रहण की, तो वहीं दूसरी ही तरफ जल्द से जल्द उनके मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मंत्रिमंडल में विस्तार होता हुआ नजर आया। लेकिन अब भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार में हलचल तेज है, विधायकों में नाराजगी कहीं ना कहीं अब भी देखने को मिल रही है। दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया कि फ्लोर टेस्ट में भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पास हो गई। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ, और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान हमने देखा कि किस तरह से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। ऐसे में लगातार यहां पर सवाल उठते हुए नजर आए हैं। सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सदन में अपनी बात रखी और वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अगर आपकी बात ना बने तो याद कर लीजिएगा, बात बने या फिर ना बने, लेकिन फिर भी आप हमें याद कर लीजिएगा। और तेजस्वी यादव के इसी बयान से सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई। तो सबसे पहले आपको यहां पर तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनाते हैं कि आखिरकार तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, और उनके इस बयान के बाद से ही सियासी अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी एक बार फिर से जेडीयू का साथ भविष्य में चाहती है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएं। और देखिए, आरजेडी का दरवाजा आज भी आपके लिए खुला हुआ है। देखिए जरा तेजस्वी यादव किस तरह से सदन में अपनी बात रखे। हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते, और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और
इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था, उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए। और चर्चा तो बाजार में ये भी चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी, एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है। अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया। अब देख लीजिए, लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है, हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर, जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है। खैर, उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। आपने सुना कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पर अपनी बात रख दी। हालांकि इसके अलावा वह अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार को वह अपने पिता के समान मानते हुए देखे गए हैं और सदन में भी उन्होंने ये बात रखी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं, जो नीतीश कुमार साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन कई बार रहा, लेकिन देखा गया कि टूटता बिखरता हुआ भी नजर आया। बीते पिछले साल ही उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ आ गई, लेकिन एक बार फिर से आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। और ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से कहते हुए नजर आए कि देखिए, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। और इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए कि वहां पर किस तरीके से दांवपेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। तो नीतीश कुमार के एक बयान से भी आपको रूबरू करा देते हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में जो टूट उन्होंने पैदा कर दी, जिस गठबंधन को बनाने की पहल उन्होंने ही की थी, उस गठबंधन को उन्होंने ही तोड़ दिया। ऐसे में नीतीश कुमार इस गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहे, सुनिए जरा। इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं, याद रखें। अरे बाप रे बाप। आपने सुना कि किस तरह से नीतीश कुमार ने भी यहां पर अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि वहां पर कुछ ऐसे काम तो हो ही नहीं रहे थे, आपसी सहमति बन नहीं रही थी। दरअसल अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही बातें निकलकर सामने आई कि इंडिया गठबंधन में जो रार बढ़ रही थी, जो हलचल तेज हो गई थी, वो सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी। और उनका कहना साफ तौर पर यही रहा कि देखिए किस तरह से यहां पर फैसले नहीं लिए जा रहे थे। दावे ये किए गए थे कि नीतीश कुमार राहुल गांधी के फैसलों के चलते नाराज थे, क्योंकि फैसले वक्त पर लिए ही नहीं जा रहे थे। पीएम कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार का नाम भी आगे था, लेकिन सहमति बनती हुई नजर आई थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर। हालांकि मोहर तो अब तक नहीं लगी है, लेकिन नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में संयोजक के तौर पर भी देखा जा सकता था, लेकिन नीतीश कुमार के हाथों में कुछ नहीं लगा। दावे ये तक किए गए कि राहुल गांधी यही चाहते थे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में फैसले लिए जाएंगे, और उस वक्त नीतीश कुमार की नाराजगी काफी आगे बढ़ गई। दावे ये तक किए गए कि उस बैठक के बाद से
ही नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया था कि अब वह इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह बनते हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ आने वाले समय में भी रह पाएगी या फिर नहीं? इस पर हाल ही में एक प्रोफेसर ने अपनी बात रखी है कि बीजेपी लंबे समय तक नीतीश कुमार का साथ चाहेगी या फिर नहीं। दरअसल हाल ही में जिस तरह से प्रोफेसर की तरफ से दावे किए गए हैं उसके मुताबिक यहां पर तमाम बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नंद किशोर चौधरी का कहना है इस पूरे ही राजनीतिक घटनाक्रम पर कि यह पूरा ताना बाना इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी का इरादा नीतीश के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहने का है ही नहीं है। सम्राट चौधरी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए दृढ़ है। नंद किशोर चौधरी का यह भी कहना रहा कि बीजेपी राज्य में अलग अलग जाति वर्ग के बीच अपना आधार बनाने की दिशा में है, सक्रिय रूप से काम कर रही है। पार्टी का जो लक्ष्य है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का है। इस तरह से विश्लेषक ने अपनी बात रखी है। लेकिन मालूम हो कि जिस तरह से राज्यसभा जो चुनाव अब होने जा रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा अहम बनते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरह से जेडीयू की सरकार एक बार फिर से बिहार में बन चुकी है, देखा गया है कि संतुलन बिठाने के लिए बीजेपी ने यहां पर एक बड़ा दांव खेल दिया। 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए और संतुलन बनाने के लिए सम्राट चौधरी को पद दिया गया, तो वहीं दूसरा पद विजय कुमार सिन्हा को दिया गया है। तो ऐसे में यहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखा यह भी गया है कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा ही देखा जाए तो तलखी बैठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जिस तरह से सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनते हुए देखकर उनके पिता काफी ज्यादा खुश हुए थे, शकुनी चौधरी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि 18 से 20 साल की ये तपस्या रही है और 18 से 20 साल की तपस्या में वह उप मुख्यमंत्री बन गए। जाहिर है कि आने वाले समय में वह मुख्यमंत्री बनते हुए भी देखे जाएंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या वाकई में नीतीश कुमार को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये बातें भी कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार कैसे भी करके इस पद को अब ढो रहे हैं। वह 2025 में शायद ही खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे करें। लेकिन नीतीश कुमार के जैसा दिग्गज नेता शायद ही कोई राजनीति में है कि 9वीं बार मुख्यमंत्री वह बनते हुए नजर आए हैं, 9वीं बार वह शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए हैं। लेकिन दल बदलते हुए बार बार यहां पर गठबंधन तोड़ते हुए वह देखे गए, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही रहे हैं इन गठबंधन में। ऐसे में अब आने वाले समय में यही देखना होगा, क्या सम्राट चौधरी इस पद पर नजर आएंगे? क्या बीजेपी आलाकमान वाकई में नीतीश कुमार को आगे करेगी या फिर नहीं? क्या कुछ कहना रहेगा यहां पर राजनीतिक विश्लेषक नंद किशोर के उस बयान पर, यह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इन बयानों से आप कितना सहमत हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में आरजेडी की तरफ एक बार फिर से जेडीयू का रुख हो सकता है? क्योंकि अगर बीजेपी आलाकमान वाकई में नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं तो क्या एक बार फिर से वह जेडीयू की माफ कीजिएगा जेडीयू आरजेडी की तरफ जाना पसंद करेगी या नहीं? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।